Assalamu alaikum जी वेलकम बैक व्यूअर्स यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर्स एंड दिस इज जवाद अली जनाब हमारे जो से रूटीन के हमारे चारों सेगमेंट हैं कि सबसे पहले हमने डॉलर को डिस्कस कर लेना है इंटरनेशनल मार्केट में जो सिचुएशन है उसको भी डिस्कस कर लेना है गोल्ड की भी डॉलर की भी और जो हमारे पाकिस्तान की लोकल स्टॉक एक्सचेंज है अपने ये चारों सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लेने हैं बहुत क्विक होगा ये सारा कुछ क्योंकि मार्केट में इस टाइम वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है उसको देखना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ देता जाऊं गुज़श्ता मेरी वीडियोस भी आप लोगों को याद होंगी और अब भी मुसलसल कह रहा था लास्ट वीडियो में भी ये बात कही है कि वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ के पैसों की वजह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $2 बिलियन के पैकेज का ऐलान कर दिया जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में फाइनलाइज हो जाएगा असल में फाइनलाइज हो तो गया है अनाउंस तो हो गया है लेकिन हो सकता है कि ये अमाउंट $2 अरब से या $2 बिलियन से वो ज़्यादा हो जाए तजावुज़ कर जाए क्योंकि पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की हुई थी कि जो सी सैलाब की वजह से पाकिस्तान में लॉसेज हुए हैं तो उसकी वजह से ज़रा अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाए ऐसे ही दीगर और जितने मालियाती इदारे हैं उनके लिए पास भी एक रिक्वेस्ट मौजूद है और जिन चीज़ों को अभी इंशाल्लाह ताला आइंदा चल के मैं डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट वीक के अंदर गुज़श्ता भी कर चुका हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट अभी एक और चीज़ भी इसके साथ जा रही है कि आज फैटफ का इजलास जो है वो फाइनलाइज होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला अच्छी ही खबरें होंगी कि कहा जा रहा है जी कि डॉलर का रेट जो है वो बढ़ गया हालांकि डॉलर का रेट आज भी दूसरे दिन भी कम हुआ है मार्केट के अंदर और इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं सो जनाब अगेन आप लोगों को एक गुड न्यूज़ है पूरी मार्केट के लिए पाकिस्तान की मार्केट के लिए जनाब के वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब की कर्ज की मंजूरी का ऐलान कर दिया है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मेरा ख्याल है शायद फाइनलाइज हो जाएगा और देन उसके बाद एक हफ्ते बाद या उसके आसपास कहीं भी पैसे जो से वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को ट्रांसफर हो जाएगी ऐलान हो चुका है जी आगे चलते हैं जी हम सबसे पहले हम अपने सेगमेंट्स की तरफ आते हैं जी ओपन मार्केट में डॉलर का रेट आज भी दूसरे दिन भी डॉलर कम हुआ है मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ आज भी कम हुआ है ये यूट्यूब पे जो सी वीडियोस जा रही है सोशल मीडिया पे इस तरह की इन चीज़ों की तरफ मत ध्यान दें फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर तवज्जो दें कि जिसके ऊपर बिजनेस का अरबों रुपया खरबों रुपया मैटर करता है पता नहीं किस तरह के ये लोग हैं और क्या ये बातें सनसनियां फैलाने लगे हुए हैं मैं नहीं जानता जी अल्लाह ही इनके हाल के ऊपर रहम करे और अकल दे इनको यूएस डॉलर का जी ओपन मार्केट का इस टाइम रेट जो है कल से भी 1 से 1.5 रुपया ₹1.25 तक गिर चुका है जो एक वो गैप इतना ज्यादा बन गया था 14-15 रुपए का 12 रुपए का 13 रुपए का मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ कोट हो रहा था वो कम होकर अभी नीचे आ चुका है यूएस डॉलर का ओपन मार्केट का बाय का रेट 222.70 बाइंग है यूएस डॉलर की 222.70 और सेलिंग है 224.90 ये सेलिंग है जी ब्रिटिश पाउंड जो है ₹249 और कीमतें फरोख्त है उसकी 251.50 सऊदी रियाल जो है वो 59 असल में मेरी उर्दू का जी वो अल्लाह ही हाफिज है छोड़ दें इस चीज़ को क्योंकि सारा दिन इंग्लिश में लगे होते हैं और इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ एक्सक्यूज करें इस चीज़ को मेरी सऊदी रियाल जो है 59.10 और 59.60 पैसा टू 60 पैसा वो वेरी कर रहा है एमिरेट्स दिरहम जो है 61.50 कीमतें खरीद है और 62.10 जो है वो कीमतें फरोख्त है टर्किश लीरा 12 और 14 अनचेंज्ड है ये गुजश्ता 3-4 दिन से अनचेंज ही जा रहा है और इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती यूरो जोन है 217.50 उसकी कीमतें खरीद है और 219.50 कीमतें फरोख्त है जैपनीज येन ऑलमोस्ट अनचेंज ही है 1.46 कीमतें खरीद है और 1.48 कीमतें फरोख्त है ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी डाउन आ गया जी कल से ₹2 डाउन आ चुका है ₹138 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमतें खरीद है और ₹142 कीमतें फरोख्त है कैनेडियन डॉलर ₹160 और ₹162.50 कीमतें फरोख्त है थाईलैंड का बात ₹6 और ₹7 है चाइनीज युआन 33 और 37 कीमतें फरोख्त ₹37 अब आ जाते हैं जनाब टीटी की तरफ टीटी ₹226
₹1.70 50 पैसे तक ये कल से अब तक गिर चुका है टीटी का रेट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टीटी ₹226 और इंटरबैंक 220.70 के। अभी के जो मैं आपको इस टाइम 3:15 3:30 के अराउंड मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ये वो मार्केट का रेट है कि आप लोग अभी जाएंगे मार्केट में, आप लोगों को इस रेट्स के ऊपर डील क्लोज हो जाएगी। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जो से हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जो से छोटे शहर होते हैं, स्पेशली प्रोविंशियल कैपिटल्स जितने भी हैं, उनसे हटकर अगर आप नीचे इलाकों में चले जाते हैं, वहां पे रेट जरा थोड़े से फर्क निकल आते हैं। और लेकिन जितने भी ये रेट्स को अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, क्वेटा, आप लोगों को ये वो इलाके हैं कि जहाँ से आप इन लोगों को मेरी इस बात को चेक भी कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कोई 5-10 पैसे किसी डीलर की कट, कोई मार्जिन कोई ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जी मेरे कहने सुनने में होता, क्योंकि जाहिर बात है कि मार्केट में बैठे प्रोफेशनल्स हैं जी, काम कर रहे होते हैं। और गलत बयानी इस टीवी, इस यूट्यूब के आपके चैनल के ऊपर या मेरे एंड से नहीं की जा सकती, ये आपको मेक श्योर किया जी हमेशा से। और ये खैर 12 अभी की जो सूरत हाल है, 1 से 1.5 रुपया आज दोबारा गिरा है, कल भी 1-1.5 रुपया गिरा है, तकरीबन 3 रुपए के करीब ओपन मार्केट में डॉलर नीचे आ गया है। और इसको अब जरा देखने की, समझने की जरूरत है। अभी आते हैं जनाब हम सीधा गोल्ड के रेट के ऊपर। गोल्ड का अभी इस टाइम का जो सा करंट रेट है वो 1,47,100 रुपया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गोल्ड की मार्केट में गोल्ड अभी फिर दोबारा गिरा है 300-400 रुपए तोले के करीब। बल्कि सुबह ये ऑलमोस्ट कह लें कि 11-12 बजे के करीब, 1 बजे भी ये 46,300 रुपये पे चल रहा था। लेकिन अभी जो एक्चुअल रेट आता है ये सुबह 11-12 बजे वाला, ये इसमें ज़रा थोड़ी सी वेरिएशन होती है। इस चीज़ को, इस डिस्कशन को हम लोग कभी करेंगे फिर। लेकिन अभी इस टाइम जो सिचुएशन आ रही है, ये अगला रेट आ गया जी। अभी इस टाइम जो एग्जैक्ट कंफर्म रेट आ रहा है वो 1,47,100 रुपया पठूर का रेट है। 1,47,100 रुपया पीस का रेट है और पठूर का रेट है 1,45,400 रुपया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि गोल्ड अभी फिर 300 रुपया तोला गिरा है। 1,47,100 रुपया पीस का रेट है और 1,45,400 रुपया पठूर का रेट है लाहौर की मार्केट का जी। अभी हम जनाब अपने नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर चलते हैं। जो आज हमारा फैटफ का इजलास है ना, उसको मैं ज़रा लास्ट में कवर करता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को समझा भी सकूं। और ज़्यादा नहीं, उसमें जितनी मेन चीज़ें आप लोगों को बताने वाली वो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी जौन सी हमारी गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट है, मैंने गुज़श्ता 2 हफ्ते से मुसलसल गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर उठकर ऊपर आने वाला कोई स्कोप, कोई चांस नहीं लग रहा। और जो आप लोगों को ड्रॉ करके दी थी चीजें, अभी तक दो, ये सेकंड वीक चल रहा है, ये वैसे के वैसे ही चल रहा है, दूसरा हफ्ता आ गया जी। इससे ज्यादा अब और क्या एक मैं अपनी तरफ से अपने ख्यालात का इजहार कर सकता हूँ और एनालिसिस प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये फैसला आप लोगों की ऊपर मैं छोड़ता हूँ जी। बहरहाल ये चैनल हमारा किसी तरह की फाइनेंशियल एडवाइसेस के लिए नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठा अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ जी। गोल्ड इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में जब हम बात कर रहे हैं 1623, 1620, 1625, 26, 27, 28 की रेंज के अंदर वो मूव कर रहा है। और मैंने कल भी गुजारिश की थी कि इसकी तकरीबन समझ लें कि अभी तक वफात हुई पड़ी है। इसका उठकर 1650-60 पे जाने का अभी मुझे कोई प्रोग्राम, कोई मूड नहीं लग रहा मेरे ख्याल में। आप लोग अगर मेरे ख्याल से इत्तेफाक ना करते हो तो जनाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कोई आप लोगों के सवाल हो उसको भी आप लोग ज़रूर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग कोई पूछना चाहें, आप लोग, यू आर मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, अभी आज का जो दिन है फ्राइडे है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि वीक क्लोज होने जा रहा है। अब इसके अंदर मुझे, इसके अंदर कम से कम देखना पड़ेगा कि ये वीक किस जगह के ऊपर रखकर और किन कैंडल्स के ऊपर, ये किन लेवल्स के ऊपर अपने वीक को क्लोज करने लगा है। इस चीज को मुझे देखना पड़ेगा बहुत बारीकी के साथ जाके, देन फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक के बारे में कुछ कहने की पोजीशन में आऊंगा। इसके ऊपर कई घंटे भी लग सकते हैं, टेक्निकल्स भी देखने होते हैं और फंडामेंटल्स को भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर गौर करना पड़ता है। और आने वाले जो से नेक्स्ट वीक के इवेंट्स होते हैं कि जो से स्केड्यूल्ड होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है।
अभी फिलहाल के लिए आज के जो गोल्ड के ट्रेडर हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक दफा दोबारा कॉशन है कि अगर तो मार्केट में वॉलेटिलिटी को ऊपर की जाने एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि गोल्ड जो सा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ वो मूव करता हुआ मुझे कोई 1650 1660 70 के ऊपर लग रहा है। लेकिन इस चीज को हम लोग अभी वीक की क्लोजिंग है, क्योंकि लिक्विडिटी का फ्लो अनबैलेंस हो जाता है। जिनके ऑर्डर्स लगे होते हैं वो पैसे बीच में से खींच लेते हैं, हम लोग फॉरेक्स वाले जितने भी हैं। और क्योंकि वीकेंड के ऊपर हम उनको खुला नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा इसके अंदर रीजंस होते हैं। या अगर आप लोगों को फॉरेक्स सीखनी हो, पढ़नी हो, कोचिंग लेनी हो, क्लासेस लेनी हो, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को तब बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी फिलहाल गोल्ड का मुझे नहीं हालात लग रहे। अभी उस हिसाब से जितने भी फॉरेक्स के प्लेयर्स हैं जी, वो अपने ऑर्डर्स को उस हिसाब से मेंटेन करें। कम से कम मेरी तो ये राय है, लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर करें, अपने एनालिसिस को ज़रूर करें। नहीं तो किसी लाइसेंस्ड प्रोवाइडर एनालिस्ट की, किसी की फाइनेंशियल एडवाइज़र की वो आप लोग फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। मेरा तो ये अपनी एक राय है, अपना ख्याल है, अपनी ज़ात के लिए ये फैसला है। आप लोगों का क्या है, मैं उसके बारे में जी कुछ नहीं कह सकता। गोल्ड मुझे अभी एकदम से उठकर आता हुआ नहीं लग रहा। नाउ कम टू द जी नेक्स्ट, हमारा जो सा है वो आज फैटफ का इजलास 2 हफ्ते हो गए मुसलसल गुजारिश करते हुए, आज से 1 डेढ़ महीना पहले भी की थी, उसके बाद भी की है। और उतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि कुछ हसास मामला होते हैं, हसास नौयत की चीज़ें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं मैं कर सकता बीइंग एन एनालिस्ट। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह लें कि इंफॉर्मेशन पास मौजूद होती हैं कि जिसके बाद आकर यहाँ पर बैठने के काबिल इंसान होता है, अगर इंसान ने ऑथेंटिक बात करनी है। बाकी तो मुंह छुपाया और शुरू हो गए जी व्यूज़ लेने के लिए, नेगेटिविटी फैलाई जाओ और या हकायक को ना बयान करो। नेगेटिविटी अगर हकायक पर मबनी है, सच्चाई है, दयानतदारी के साथ है, तो वो भी हक और सच है। मेरा हमारे इस चैनल का या पूरी टीम का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं है जी। हमारी तरफ से कोई भी वजीर खजाना हो, कोई भी मुल्क का सदर हो, वजीर आजम हो, हमारी सेहत पे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो हकायक है जी, जो असलियत है, हमें वो बयान करनी है। और जो मुल्क के लिए, रियासत के लिए बेहतर है, हमें उस चीज़ को देखना है और एक्सपोज करना है या उसको डिस्कस करना है जी आप लोगों के साथ। अभी आज फैटफ का इजलास है। मैंने माजी में भी गुजारिश की है, दोबारा फिर करता जा रहा हूँ कि फैक्टफ के इजलास में पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जैसे ही ग्रे लिस्ट से अगर बाहर आ जाता है आज, तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आएंगे जी। पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आने की वजह से इन्वेस्टर्स का एतमाद कह लें बहाल होता है और बेहतरी आने लग पड़ती है। ऑल दो के फैटफ का ताल्लुक सीधा कोई डॉलर्स नहीं आ जाने फैटफ की वजह से, लेकिन सप्लाई चेन और आप ये कह लें कि कंप्लाइंस बेहतर हो जाती है। पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ बैंकिंग की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। असल में बहुत कंट्रोल होकर और लगी बंदी बात कर रहा हूँ। 2018 से लेकर अब तक पाकिस्तान के साथ ये सिलसिला चलता आया है, लेकिन मेरे मुल्क के इदारों ने जी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेहनत की है, खामोशी के साथ भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट किया गया है। इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी अल्लाह की गैर उम्मीद है कि पाकिस्तान फैटफ के इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा। और अगर नहीं भी निकलता तो मैं आप लोगों को एक अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ कि अभी कुछ ही देर में, जाहिर बात है, अभी शाम को ये सिलसिला शुरू होने लगा है, सारा कंटिन्यू रहेगा रात तक। अगर नहीं भी निकलता, लेट्स सपोज के असल में ये कुछ ना ऐसे टूल्स दुनिया में बने हुए हैं कि अगर किसी मुल्क को कोई दबाना हो, या वो एक जिस तरह वो कहते हैं ना जी कि वो बच्चा अगर रात को ना सो रहा तो माँ कहती है कि भी चुप कर जा, नहीं तो एक बाबा आ जाएगा सीटी वाला। नहीं तो अगर बच्चा तंग कर रहा हो तो फिर उसको कहते हैं जी कि वो बहू, उसको कोई एक डरावनी चीज दिखा देते हैं। बहुत सारे ममालिक इसके अंदर रहे भी हैं भी हैं। मैं हमारे इस्लामी ब्रादर ममालिक भी हैं, मैं उनका नाम नहीं डिस्कस करूंगा, खुद आप लोग रिसर्च कीजिएगा इस चीज़ पे। इससे कोई होने से बहुत ज़्यादा कोई क़यामत या कोई नहीं आ जाती। निकल जाने पे बड़े पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आते हैं। हमारी बैंकिंग का चैनल बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी, हमारे पाकिस्तान में जो सी पेमेंट्स आती हैं जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, अल्लाह पाक अपना फजल करेगा और इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए अल्लाह पाक बहुत बेहतरी वाले मामला फरमाएगा।
जैसे ही अभी ये नेक्स्ट वीक में हम लोग एंटर होते जा रहे हैं, अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं। सो अपने फैसले हमें उस हिसाब से करने हैं कि देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है। बाकी मैं तो अपनी ज़ात के लिए जी ये सोचता हूँ, बाकी आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब अभी तक के लिए आपके इस कीमती वक़्त का। बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, घर में, रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए जी। अस्सलाम वालेकुम।